साल 1810। स्थान नवगढ़, एक छोटा पर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य बुंदेलखंड में। इस रियासत की रानी थी देवेश्वरी बाई, जो युद्ध कला में नहीं, बुद्धि और राजनीति में माहिर थी। उनका बचपन नर्मदा के किनारे बीता था और शादी के बाद नवगढ़ आई थी। पर जब से राजा नृपेंद्र सिंह ने राजकाज छोड़ शिकार और शराब में खुद को डुबो दिया, तब से पूरा राज्य रानी के कंधों पर आ गया था। अंग्रेजों की चाल, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नया मेजर एडवर्ड ब्लेयर बुंदेलखंड को हथियाने के मिशन पर था। नवगढ़ की सीमाएं झांसी और ग्वालियर से लगती थीं, इसलिए अंग्रेज जानते थे कि अगर नवगढ़ झुका तो झांसी भी कमजोर हो जाएगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस स्त्री को कमजोर समझा, वो रणनीति की रानी निकलेगी। रानी ने राज्य के पुराने किले में मौजूद गुप्त सुरंगों और जलमार्गों का अध्ययन शुरू किया। उन्होंने महिला रक्षकों की एक छुपी टुकड़ी बनाई, जिसे नंदिनी दल कहा गया। ये वो महिलाएं थीं जो नौकरानी बनकर अंग्रेजी छावनी में खबरें इकट्ठा करती। उन्हीं में से एक, सावित्री, ने खबर लाई, मेजर ब्लेयर 3 दिन में हमला करेगा। अंदर के ही एक मंत्री से मिल चुका है। रानी को झटका लगा। मंत्री हरिप्रसाद, जो रानी का बाल्यकाल का मित्र था, अंग्रेजों से मिल चुका था। रानी ने उससे मिलने का नाटक किया और कहा, राज चलाना सिर्फ गद्दी पर बैठने से नहीं होता, जनता के दिल में जगह बनानी पड़ती है, जो तुमने खो दी। उस रात हरिप्रसाद लापता हो गया। कोई नहीं जान पाया कि उसे क्या हुआ। जैसे ही अंग्रेजी सेना महल की पिछली दीवार के पास आई, रानी ने संकेत दिया और जल से भरी सुरंगों में रखे तेल और बारूद में आग लगा दी। धड़ाम! आधा हिस्सा गिर गया और अंग्रेज पीछे हटने लगे। रानी ने पहली बार तलवार उठाई और महल की बुजुर्ग महिलाओं को कहा, आज से आप सिर्फ देवी नहीं, योद्धा बनेंगी। रात के अंत तक नवगढ़ का झंडा लहराता रहा। रानी ने अंग्रेजों की पहली योजना को विफल कर दिया, बिना किसी राजा के, बिना किसी तोप के, सिर्फ रणनीति और साहस से। अंग्रेज जानते थे कि ताकत से नहीं तो राजनीति से नवगढ़ को तोड़ना होगा। मेजर एडवर्ड ब्लेयर ने अब झांसी दरबार में एक साजिश रची। उसने झांसी के राजा को चिट्ठी भेजी, नवगढ़ की रानी आपके राज्य की जासूसी कर रही है। वह नवगढ़ को झांसी से जोड़ना चाहती है। अगर आप चुप रहे तो अगला निशाना आप होंगे। झांसी दरबार में संदेह की लहर दौड़ गई। रानी को खबर मिली कि झांसी से सिपाही उनकी सीमा के पास गश्त कर रहे हैं। रहस्य का दस्तावेज उसी रात नंदिनी दल की सदस्य सावित्री एक पुरानी हवेली से एक बक्सा लाई। बक्से में था एक 1810 का राजपत्र, जिस पर अंग्रेजों की मुहर लगी थी। दस्तावेज में लिखा था, रानी देवेश्वरी का विवाह नवगढ़ में इसलिए किया गया क्योंकि झांसी और ग्वालियर दोनों के बीच वह जन्मजात वारिस है। अगर ये महिला एकत्रित हुई प्रजा को जगाए तो यह क्षेत्र कंपनी के लिए बड़ा खतरा होगा। रानी चुपचाप बैठी रही। सावित्री बोली, रानी जी, इसका मतलब आप बुंदेलखंड की सबसे वैध उत्तराधिकारी हैं। रानी मुस्कुराई, इसीलिए तो अंग्रेज मुझे मिटाना चाहते हैं। मैं इतिहास में नाम नहीं, भावना बन चुकी हूं। आखिरी युद्ध का दिन 19 जुलाई 1810। झांसी से 100 सिपाही सीमा पर आ चुके थे और अंग्रेजों की एक टुकड़ी भी जंगल की ओर बढ़ रही थी। रानी जानती थीं, अब यह दिमाग से नहीं, बलिदान से जीती जाएगी। उन्होंने अपनी नंदिनी दल को वापस गांवों में भेज दिया और कहा, तुम सब जिंदा रहोगी, तभी ये गाथा जिंदा रहेगी। रानी ने किले का दरवाजा बंद कर दिया। अंग्रेजों को भनक मिली, किले में अब सिर्फ रानी और 2 बुजुर्ग रह गए हैं। सैन्य टुकड़ी अंदर घुसी, मगर किले की पिछली दीवार से विस्फोट हुआ। रानी ने आखिरी बार हाथ में मशाल ली और अपने आप को किले की आखिरी सुरंग में आग के हवाले कर दिया। बच आखिरी चिट्ठी। साल 1857 में जब रानी लक्ष्मीबाई झांसी छोड़ने को मजबूर थीं, तब उन्हें एक लोहे की संदूक मिली पुराने पुस्तकालय के तहखाने में। संदूक में एक चिट्ठी थी, हस्तलिखित। अगर ये पत्र तुझे मिले तो जान ले, तेरे पहले भी एक स्त्री थी जो बुंदेलखंड को अपना घर मानती थी। उसने अपने नाम की जगह तेरे जैसे नामों को जन्म दिया। लड़ मत सिर्फ झांसी के लिए, लड़ उन सभी के लिए जिनका इतिहास कभी लिखा ही नहीं गया। देवेश्वरी बाई, नवगढ़। रानी लक्ष्मीबाई की आंखों से आंसू टपक पड़े। वो मुस्कुराईं और बोली, तुम्हारा नाम नहीं था,
लेकिन तुम्हारा बलिदान मेरी तलवार की धार है। देवेश्वरी बाई का नाम इतिहास में दर्ज नहीं हुआ, लेकिन उसका असर हर उस औरत के दिल में लिखा गया जिसने अपने देश के लिए उठना सीखा।